आज पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। वृंदावन गार्डन में सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज देवबंद और सहारनपुर में भी करेंगे चुनावी प्रचार। देवबंद के मुख्य बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। शाह के देवबंद दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस और बीएसएफ के जवान तैनात। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। इटावा, औरैया और बरेली में करेंगे घर घर जाकर जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आज बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। गाजियाबाद विधानसभा में करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद। पश्चिमी यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी की रफ्तार। मेरठ और हापुड़ में सीएम योगी का घर घर प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आज मेरठ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगेंगी वोट। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगी संवाद। आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज संभल का दौरा करेंगे। डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। मतदाताओं से करेंगे संवाद। आज गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। वेदांता फार्म हाउस में दोपहर 12 बजे पत्रकारों से करेंगे बात अखिलेश और जयंत चौधरी। बीजेपी ने जारी की उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के 30 नेताओं के नाम शामिल। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह करेंगे प्रचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। जालंधर में व्यवसायियों से चर्चा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर से नामांकन करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर दी जानकारी। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान करेंगे नामांकन। संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। विजय चौक पर आज होगा बीटिंग द रिट्रीट समारोह। शाम 5 बजे शुरू होगा समारोह। 1000 ड्रोन से मेक इन इंडिया की दिखेगी झलक। आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह में नहीं बजेगी गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी। इस साल सारे जहां से अच्छा गीत से समारोह का होगा समापन। फिरोजाबाद से बीएसपी उम्मीदवार बबलू सिंह गोल्डी का कटा टिकट। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर से प्रत्याशी संजय गर्ग ने हिस्ट्री शीटर को बनाया प्रस्तावक। इदरीश मलिक पर जयपुर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ कई संगीन आपराधिक मुकदमे। राजस्थान में रीट परीक्षा मामले में सीएम गहलोत ने बैठक के बाद कार्रवाई की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने का फैसला। रीट परीक्षा की जांच, आरोपी कर्मियों को सस्पेंड किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड में नाव पलट गई है। नाव पर 12 लोग सवार थे। 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोग अभी लापता हैं। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, पहले मजहबी दंगों की आग में झुलसता था मेरठ। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहते थे। हमने यूपी में कानून का राज कायम किया। पर्व त्योहार होने के 1 सप्ताह पहले से कर्फ्यू लग जाता था। आपने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते देखा? अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। कहा, पर्चा बांट कर नेता फैला रहे हैं कोरोना। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं। ऐसे उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित, मातृशक्ति को सम्मान मिल रहा। रंगदारी मांगने वाले जान की भीख मांग रहे हैं। पहले अपराधी सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था। आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की टोपी की तुलना रेड अलर्ट से कर दी। कहा, सपा की टोपी यूपी के लिए खतरनाक है। बीजेपी ने सबका विकास किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है। सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। कहा, यह चुनाव किसानों के सम्मान की लड़ाई। यूपी की जनता चाहती है परिवर्तन। बीजेपी का हर वादा निकला जुमला। जिस तरीके से किसानों को अपमानित किया था, जिस तरीके किसान शहीद हुए हैं, जो पैदावार के मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा, हम एक साथ हैं। एकता का संदेश दिया है सपा गठबंधन के साथ यूपी के किसान। मैसेज हमारे एकता का है। जिस सरकार ने नौजवानों की उम्मीदों पे काम नहीं किया, किसानों को कुचला, आज उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग साथ हैं। हापुड़ में सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, एसपी ने दंगाइयों को टिकट दिया। हमने दंगाइयों को जेल भेजा। सोच ईमानदार तो काम दमदार। जिन लोगों ने किराना में पलायन कराया था, उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। की संवेदना
गरीब के लिए नहीं, कि संवेदना तो अपराधी और माफियाओं के प्रति। मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश ने कहा इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन तय है। बीजेपी ने सीएम का पलायन करके पहले ही उन्हें घर भेज दिया। कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा एसपी आरएलडी का संगम पहले ही हो चुका है। यूपी में हम विकास चाहते हैं। अखिलेश के पास विजन भी है और अनुभव भी। बीजेपी के जयंत चौधरी को न्योते पर अखिलेश ने किया हमला। कहा बीजेपी के हालात देखो कैसे हो गए हैं। न्योता देना पड़ रहा है लेकिन उनका न्योता कोई स्वीकारने वाला नहीं है। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें। हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में जनसंपर्क अभियान। पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन किया। यूपी के शाहजहांपुर में जेपी नड्डा की हुंकार। का बीजेपी राजनीति में परिवर्तन लाई। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। यूपी के बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार। डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी सरकार ने कानून व्यवस्था बेहतर की। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 91 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार नंदी को दोबारा मैदान में उतारा गया। अयोध्या सीट पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। रामनगरी से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट। वहीं देवरिया से योगी के मीडिया सलाहकार शलमणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का शानदार स्वागत। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताबड़तोड़ प्रचार। एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सपा कांग्रेस और बसपा मिली हुई है। यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश की जनता को भयभीत करना चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन के लोग। सीएम का चेहरा नहीं, हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो सीएम तो भाजपा का बनेगा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। वीडियो में यूपी सरकार के काम की सराहना की। यूपी में फिर योगी सरकार बनने का किया दावा। अखिलेश यादव की उड़ान में देरी पर खुलासा। कमर्शियल उड़ान के कारण देरी हुई। वीवीआईपी मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने हेलीकॉप्टर के रोके जाने का आरोप लगाया। कहा कई घंटों तक हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। रोकने की वजह नहीं बताई गई। हारती हुई बीजेपी की यह हताशा भरी साजिश। हेलीकॉप्टर में देरी पर अखिलेश के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा अखिलेश अभी से हार के बहाने ढूंढने लगे हैं। जनता से, कभी पुलिस से, तो कभी हेलीकॉप्टर वालों से ये सामने दिख रही करारी हार की हताश है। अखिलेश का हेलीकॉप्टर रोकने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के निचले स्तर की ये राजनीति है। इससे समाजवादी पार्टी रुकेगी नहीं। हम जनता के पास पहुंचेंगे। अखिलेश के ट्विटर अटैक पर अमित मालवीय का जवाब। का पत्रकारों से भिड़ना, गुंडों माफियाओं को टिकट देना, हेलीकॉप्टर न उड़ने को साजिश बताना, ये सब हार की बौखलाहट दिखाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिलेश के हेलीकॉप्टर में देरी पर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में शिवपाल यादव का बड़ा दावा। कहा यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। प्रचंड बहुमत के और लगभग 300 से ऊपर। पार्टी में कोई खटपट तो नहीं है सर? कोई खटपट नहीं। अखिलेश यादव के साथ खटपट की खबरों से शिवपाल यादव का इनकार। कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश को बनाएंगे सीएम। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से इस गठबंधन को जिताए, जिससे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 31 जनवरी को करेंगे नामांकन। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, ये चुनाव सुरक्षा की गारंटी और सुरक्षा को खतरे के बीच, इसलिए कमल का फूल जीतेगा, साइकिल पंचर होने का है विश्वास। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। राज्य भर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने भी खबर की पुष्टि की। यूपी चुनाव में जबानी जंग तेज, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। है किसानों की अस्मिता, हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर है। गौरव भाटिया ने कहा एसपी ने अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स को उम्मीदवार बनाया है, माफियाओं को एसपी सरकार में संरक्षण मिला। समाजवादी पार्टी की जब सूची आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हिस्ट्री शीटर अपराधियों की उनको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी की। लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। लखनऊ के सरोजनी नगर से जलीस खान, उन्नाव से देवेंद्र सिंह, लखीमपुर से मनोज बाजपेयी को टिकट। सपा की सहयोगी दल सुभासपा ने जारी की 3 प्रत्याशियों की लिस्ट। गठबंधन की तरफ से इन्हें हरदोई, सीतापुर और बहराइच से बनाया गया प्रत्याशी। ताजनगरी आगरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के लिए मांगे वोट। बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप, कहा जातिगत और धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाना उनकी रणनीति है। आधार पर ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर उन्माद फैले, ये उनकी रणनीति है। उनके दिल में कोई हमारे लिए कोई खास जगह नहीं। यूपी चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का तंज, बोले जाति को टारगेट कर बदनाम किया जा रहा है, पार्टियां जातियों को बांटने का कर रही हैं काम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस में चल रहा है टिकट वापसी अभियान, कांग्रेस की खिड़की पर टिकट वापस करने वालों की भीड़ है। रोज हम देख रहे हैं कि रोज टिकट वापसी अभियान चल रहा है। अब कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि उसकी कांग्रेस कार्यालय की खिड़की पर जो है वो टिकट लेने वालों से कम टिकट वापस करने वालों की भीड़ ज्यादा लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं से सीधा संवाद किया। युवाओं के साथ रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर हुई चर्चा। मुख्तार अब्बास नकवी का प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला, कहा यूपी में कांग्रेस की एक नेता कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अपनी पार्टी की लड़कियों और महिलाओं से भिड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की, वो कहती हैं मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, वो लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, वो अपनी ही पार्टी की लड़कियों से, अपनी पार्टी की महिलाओं से भिड़ रही हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अयोध्या को फैजाबाद और प्रयागराज को इलाहाबाद लिखना बताता है, समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी, अखिलेश को अपना नाम आदिल लिखना चाहिए। यूपी चुनाव में जिन्ना पर जंग, सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। योगी के जिन्ना वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मॉडल पुराना अब नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर रहेंगे, 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी की एक जनसभा में लोग लगे जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर भड़के धर्म सिंह सैनी, वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में सपा विधायक संजय गर्ग ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम। संजय गर्ग ने चुनाव आयोग को शिकायत की। 5158 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम, जिनकी पिता का नाम वल्दियत और जिनकी उम्र 1 है, वो एक ही इंसान के वोट कई बूथों पर, अलग अलग बूथों पर, अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पे मेंशन है। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अनोखे तरीके से नामांकन किया। रिक्शा चलाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, पोस्टर के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना। सहारनपुर की देवबंद सीट पर खींचतान, देवबंद सीट से सपा के 2 प्रत्याशियों की दावेदारी। कार्तिकेय राणा के नामांकन के बाद देवबंद सीट से पूर्व विधायक माफिया अली भी नामांकन करने पहुंचे। यूपी के बहराइच में सपा प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगाए नारे। यूपी के बहराइच के सपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज, बिना अनुमति जनसभा पर आचार संहिता का उल्लंघन, प्रत्याशी के 150 समर्थन के खिलाफ भी शिकायत। इटावा में टिकट कटने से नाराज सपा नेता ने अखिलेश यादव को कहा हिटलर, कुलदीप गुप्ता ने लगाया धोखा देने का आरोप, कहा 4 बार बुलाकर निष्क्रिय कार्यकर्ता को दे दिया टिकट। टिकट कटने से नाराज सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए कुलदीप गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत सदर विधानसभा सीट से बना प्रत्याशी।
सपा छोड़कर कांग्रेस में गए मुरादाबाद देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी का अखिलेश पर हमला। कहा अखिलेश समाजवादी पार्टी की छवि को हिंदुत्ववादी करने के लिए मुस्लिम नेताओं को किनारे लगा रहे हैं। हाजी इकराम कुरैशी ने मुसलमानों को स्लॉटर हाउस खोलने का आश्वासन दिया। काफी दिनों से उठ रही थी स्लॉटर हाउस खोलने की मांग। यूपी के सुल्तानपुर में सपा ने बीजेपी को दी अजब चुनौती। अनूप संडा ने मंच से शिव तांडव पढ़कर बीजेपी प्रत्याशी को चैलेंज किया। कहा अगर दोहरा दे तो मान लूंगा कि असली हिंदू हैं आप। रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक सिंह ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर लगाया उपेक्षा का आरोप। सूत्रों के मुताबिक टिकट न मिलने पर दिया इस्तीफा। यूपी के रायबरेली में लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। सरेली विधानसभा के कंजेश ईशा गांव के लोगों की मांग सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। ड्रोन से की जा रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। सकुशल चुनाव संपन्न करवाने की तैयारी। यूपी के बाद उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में अमित शाह की धार। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर संपर्क कर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृहमंत्री अमित शाह का शानदार स्वागत। लोगों ने गुलाब के फूल दिए। भारत माता की जय के लगाए नारे। डोर टू डोर कैंपेन के बाद विपक्ष पर हमलावर हुए गृह मंत्री। कहा 70 साल का काम हम 5 साल में करके देंगे। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया है, मोदी जी सवार रहे हैं। मजबूत सरकार वीर भूमि देवभूमि की सरकार देती है। जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। संबोधन के दौरान गृहमंत्री ने पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया। कहा उत्तराखंड वीरों की भूमि। बिपिन रावत देश के लिए शहीद हुए। काम करते करते देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड का अमित शाह ने जिक्र किया। कहा 4 धाम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी ऑल वेदर रोड की सुविधा। डबल इंजन की सरकार से होगा विकास। उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहाँ नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृहमंत्री अमित शाह की साधना। बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पुजारियों ने शाह का स्वागत किया। नैनीताल की लालकुआं विधानसभा सीट से हरीश रावत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले हरीश रावत ने मां कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआं से नामांकन के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। का बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के महायज्ञ में महत्वपूर्ण आहुति डालेगा लालकुआं। फिर इस समय लड़ाई कोई कौन विधायक हो इस बात की नहीं है। इस समय लड़ाई उत्तराखंड जिन सिद्धांतों मूल्यों मान्यताओं के लिए बना उसको बचाने की है। मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गणेश जोशी ने भरा नामांकन। इलाके का विकास बताया प्राथमिकता। कहा कांग्रेस से नहीं किसी तरह का मुकाबला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक बत्ता गुरुद्वारे का दौरा किया। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने के लिए की अरदास। पंजाब में सीएम केजरीवाल का धुआंधार प्रचार। फिल्लौर में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। भगवंत मान ने जनसंपर्क अभियान में लिया हिस्सा। पंजाब के जालंधर में अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर सीधा हमला। कहा सीएम चन्नी ने 111 दिनों में कमाल कर दिया। रिश्तेदार के घर से मिली नोटों की गड्डियां। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। 111 दिन मिले थे उनको। 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। पंजाब में सीएम केजरीवाल ने फ्री बिजली का वादा दोहराया। कहा पंजाब में ईमानदार सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली मिलेगी। अकाली और कांग्रेस ने पंजाब को लूटा है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर घमासान। कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने छेड़े अलग सुर। कहा चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों में एक परसेप्शन है या मीडिया ने ऐसा क्रिएट किया है कि हाँ भाई कौन सीएम होगा। यार सीएम क्या, सीएम भी तो एक एमएलए है ना। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने किया नामांकन। अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं चुनाव विक्रम मजीठिया। पंजाब के अमृतसर में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगे वोट। अमृतसर ईस्ट में सिद्धू और मजीठिया में कांटे की टक्कर। विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर अकाली दल की चुनाव आयोग को चिट्ठी। मजीठिया के आवास पर की गई अवैध छापेमारी के खिलाफ शिकायत की। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर टकराव से सचिन पायलट का इनकार। कहा राहुल ने खुद कहा कि वो कार्यकर्ताओं से बात करके सीएम चेहरे का निर्णय लेंगे।
आमतौर पर हम लोग कभी डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, तो जैसा राहुल जी ने खुद कल कहा है कि बहुत जल्द वो फेस डिक्लेयर करेंगे। पंजाब में सचिन पायलट ने सरकार बनाने का दावा किया, कहा केजरीवाल चैलेंज नहीं है, पंजाब में एक बार एक तरफा बहुमत मिलेगा। देखो केजरीवाल साहब का तो वो कहेंगे ना, वो तो विपक्ष में है, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम के दम पर। खासकर पिछले 3 महीने में पंजाब की सरकार ने बहुत लोगों को साथ जोड़ने का काम। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह बरकरार, मुख्यमंत्री चन्नी पर जमकर बरसे जगमोहन कंग, कहा चन्नी ने अपने चहेते शराब ठेकेदार को दिलाया टिकट, घर घर जाकर चन्नी के खिलाफ करूंगा प्रचार। मैं हराने के लिए मैं घर घर जाऊंगा, भीख मांगूंगा, इसको वोट मत डालो, पापी को। इतना गुस्सा क्यों? करप्ट आदमी को। कमाल है गुस्सा। चुनाव से पहले घरेलू विवाद में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, फूट फूट कर रोई बड़ी बहन सुमन तूर, कहा प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मां को बेघर किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत होगी, जबकि ए ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी क्योंकि उन्हें हिस्सा न देना पे। सिद्धू की बहन के आरोपों पर पत्नी नवजोत कौर का बयान, कहा मैं सुमन तूर को नहीं जानती। मैं उन्होंने नहीं जानती, उन्होंने कोई फादर द पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उत्थे 2 डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्हें। सिद्धू की बहन के आरोपों पर बोले विक्रम मजीठिया, कहा किसी की पारिवारिक मामले में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो अपनी मां बहन का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। किसी के परिवार के मसले में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, मगर इससे दुखदाई बात कोई नहीं। अगर ये अपनी बहन और माता के नहीं हो सके तो किसी और के कैसे हो सकते। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू की बहन के आरोपों पर बोलने से इनकार किया, कहा यह बहन भाई के बीच का मामला। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 4थी और 5वीं लिस्ट जारी कर दी, कुल 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोवा में टीएमसी के लुइजेन्हो फ्लेरिया ने टिकट वापस किया, उनकी जगह महिला उम्मीदवार होंगे, कहा यह पार्टी का नीतिगत फैसला। बजट सत्र से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति हुई है, वी अनंत नागेश्वरन बने मुख्य आर्थिक सलाहकार, दिल्ली में संभाला पदभार। बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने की बैठक, मोदी सरकार को घेरने को लेकर बनाई रणनीति, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। भारत चीन की 4वें दौर की बातचीत पर एमईई का बयान, कहा दोनों देशों ने एलएसी पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने पर जताई सहमति, कोर कमांडर स्तर की अगली बातचीत जल्द होगी। एससी/एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाएं केंद्र, कोर्ट अपनी तरफ से कोई पैमाना तय नहीं करेगा, 24 फरवरी को अगली सुनवाई। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है फिलीपींस, दोनों देशों ने साइन की $374.96 मिलियन की डील। टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान पर एमपी कांग्रेस का तंज, ट्वीट कर लिखा एयर इंडिया अब निजी कंपनी, भारत ऐसा देश बना जिसके पास खुद की एयरलाइंस तक नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राशन की दुकान पर वाइन बेचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में सरकार का पुतला फूका। नासिक को महाराष्ट्र सरकार की सौगात, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान छात्रों ने जलाए टीआरएस नेताओं के पोस्टर। छात्रों की मांग, कहा यूनिवर्सिटी में आने से पहले नौकरी की अधिसूचना जारी करें। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की फिर फिसली जुबान। दंतेवाड़ा एमएलए देवती कर्मा को बताया मुख्यमंत्री। वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी को बता चुके हैं छत्तीसगढ़ का सीएम। शाहदरा हैवानियत मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 आरोपियों में से 9 महिलाएं शामिल हैं। बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास आत्मदाह की कोशिश। एक शख्स ने खुद को लगाई आग। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बुझाई आग। युवक को भेजा गया अस्पताल। कर्नाटक के पुरी सीएम येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या ने आत्महत्या की। बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट में लड़का मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की। बिहार के गया में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक गिरा प्लेन। पायलट को सुरक्षित निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने ड्रग तस्कर से 47 किलो हेरोइन जब्त की। मुठभेड़ में एक जवान जख्मी। भारत की पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग। करीब 300 करोड़ के ड्रग्स और हथियार बरामदगी पर बैठक। भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी पर चलाई गोली। निशाना चूकने से बची जान। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में पुलिस ने लखनऊ भेजी बिस्तरा रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों में महाराजगंज थाना क्षेत्र के 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। शराब में इस्तेमाल हुए केमिकल की होगी बिस्तरा जांच। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज देश में कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। देश में कोरोना की सुस्त रफ्तार से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 2.5 लाख से कम है। दिल्ली, मुंबई में बीमार लोगों को राहत। कोविड के मामले बढ़ने से जम्मू कश्मीर में 64 घंटे का लॉकडाउन। अब तक सबसे ज्यादा 5,992 नए मामले सामने आने के बाद फैसला। देश में प्रिकॉशन डोज में सरकार की बड़ी उपलब्धि। सिर्फ 19 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। कोरोना प्रबंधन तैयारियों का जायजा लिया। कहा यूपी में कोरोना का प्रबंधन बेहतरीन रहा। कोरोना में जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। यूपी के बुलंदशहर में छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। एक महिला की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची हुई है। यूपी के कौशाम्बी में हत्या मामले में खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी वैन ड्राइवर की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी के पलटने से हादसा। 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर से दबकर बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की। आरोपी बेटे को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। यूपी की बदायूं में अपराधियों की धरपकड़ जारी है। एसएसपी के निर्देश पर चल रहा है अभियान। 2 वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। खनन विभाग ने पुलिस को सौंपे जब्त किए हुए 5 डंपर और ग्राइंडर। यूपी के गाजीपुर में डेरा से वापस लौट रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में पसरा सन्नाटा। यूपी के हाथरस में उधार रुपए वापस मांगने पर बदमाशों ने गोली मारी। हमले में पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के घर में लगी अचानक आग। आग से लाखों रुपए का सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस के डर से नदी में कूदा आरोपी। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर शख्स को ढूंढने में जुटे। यूपी पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लिफ्ट देने के बहाने लोगों से करते थे लूटपाट। आगरा में पुलिस और स्टैटिक टीम को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस को 235 किलो ज्वेलरी बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार। आगरा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया है। फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। भारी तादाद में बरामद किया केमिकल। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज। बदायूं में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 4 लोग गिरफ्तार। कच्ची शराब के साथ भारी मात्रा में गांजा भी बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर इलाके में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। सीआईडी ने 2 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध रूप से घूम रहे थे महिला और युवक।
कपा देने वाली ठंड के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी, पाक के नापाक मंसूबों को पर फिर रही है पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने जरूरतमंद लोगों की मदद की, सर्दी के कपड़े और खाने का सामान बांटा। दिल्ली में ठंड से परेशान लोगों के लिए सहारा बना शेल्टर होम, कंबल, गर्म पानी और दवाइयों का खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में ठंड का कहर जारी है, 4.2 डिग्री तक हो गया है पारा। सब्जियों पर जमी ओस की बूंदें, गेहूं की फसल को फायदा तो वहीं चने और मटर की फसल को नुकसान की संभावना। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने किया सैन्य अभ्यास, रूस ने काला सागर में नौसैनिक और तोप दस्तों के साथ युद्ध अभ्यास किया। स्पेन में कोरोना से आम फ्लू की तरह निपटने की तैयारी है, कोरोना वायरस प्रतिबंधों में दी गई ढील। बार्सिलोना में बार, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर से भी प्रतिबंध हटाए गए। कनाडा से अमेरिका जा रहे भारतीयों की कड़ाके की ठंड से मौत हुई, कनाडा के मैनिटोबा में बर्फ में जमे पाए गए शव, अधिकारियों ने की 4 भारतीयों की पहचान। चीन ने तिब्बतियों से कहा है कि नौकरी चाहिए तो दलाई लामा को छोड़ें, तिब्बत में काम कर रहे सभी लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रहें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमले में 10 जवानों की मौत, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान से ट्वीट करके उन्होंने दुख जताया, लिखा आतंकवाद से मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध। पेरू में तेल रिसाव के कारणों का आंकलन करने संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल सीमा पहुंचा, प्रतिनिधिमंडल ने तेल रिसाव के कारणों की जांच की। मलावी में अनस तूफान ने मचाई भारी तबाही, तूफान में करीब 19 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी।